बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्री हिट। मैं हूं आसिफ खान और हम बात आज करेंगे उमर अकमल के केस के हवाले से, जिसका फ़ैसला कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स इन स्विट्ज़रलैंड ने सुना दिया है। 12 महीने का अब उनके ऊपर बैन है, जो कि ख़त्म हो चुका है। अब शुरू करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐलान से, जिन्होंने लिखा कि हेडलाइन में अपनी कि CAS इम्पोजेज़ 12 मंथ बैन ऑन उमर अकमल। तो मेरी दानिश में तो ऐसा है कि उन्होंने बैन इम्पोज़ नहीं किया बल्कि रिड्यूस किया है 6 महीने। क्योंकि अब अगर पीछे जाएं तो आखिरी जो अपील उमर अकमल ने की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने, वहाँ पर उनका वो 3 साल का बैन 18 महीने का कर दिया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंडिपेंडेंट एजुडिकेटर ने। और उससे पहले अगर जाएं तो 2020 की फरवरी में जब उमर अकमल को सस्पेंड किया गया फॉर नॉट रिपोर्टिंग ऑफ़र्स, करप्ट ऑफ़र्स टू हिम। उसके बाद जब केस चला तो फजले मीरा चौहान साहब, जो PCB के डिसिप्लिनरी पैनल के सरबराह थे, उन्होंने 3 बरस का बैन उमर अकमल को दिया। वहाँ से उमर अकमल ने अपील की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ही जज के सामने। इंडिपेंडेंट जज थे सुप्रीम कोर्ट के, और उनके सामने अपील की तो वो बैन 3 महीने से कम होकर 18 महीने आ गया, जिस पे उमर अकमल भी खुश नहीं थे। और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो यहाँ तक कहा कि भाई हम ज़ीरो टॉलरेंस के तहत हम तो ये नहीं समझते कि ये बैन कम होना चाहिए उमर अकमल पे, और इसलिए हम जाएंगे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स इन स्विट्ज़रलैंड में। गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले, वहाँ से उमर अकमल भी गए। जब ये केस चला, ऑनलाइन चला, तो अब आपके सामने इसका नतीजा 2-3 मरतबा इसकी जो केस की जो फ़ैसला सुनाने की तारीख़ है उसमें तब्दीली होती रही, आगे बढ़ती गई। लेकिन अब ये फ़ैसला है। अब इस फ़ैसले का मतलब क्या है? अब इस फ़ैसले का मतलब अगर आप सीधी ज़बान में पूछें तो उमर अकमल यहाँ तो जीत गए कि उनके ऊपर जो सज़ा लगाई गई थी 18 पहले बाद में 18 महीने की, और सबसे पहले 36 महीने की सज़ा लगाई गई, वो बहुत ज़्यादा थी। वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कम करके उसको 12 महीने का कर दिया। इसका मतलब है कि वो सज़ा बहुत ज़्यादा थी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की नज़र में भी। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का के एंटी करप्शन का आप ये लॉ देखें, फेलियर टू रिपोर्ट, ये मेरा ये ख़्याल है कि ख़ासा हार्श है कि अगर आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसकी बुनियाद पर भी आपको इतनी सज़ा हो। इसमें इस केस में CAS में जो नतीजा आया है उसमें आप अंदाज़ा लगाएं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौक़िफ़ था वो, मैं ये समझता हूँ कि वो कमज़ोर पड़ा। और जहाँ तक उन्होंने पहले 3 बरस की सज़ा की बात की थी और उसके बाद फिर 18 महीने की आई, और अब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने उसको कह दिया है कि आप इसको कर दें 12 महीने की, जो कि ख़त्म हो चुकी है 19 फरवरी 2021 को। और लेकिन अब उसमें यह है कि 42 लाख रुपए जुर्माना उमर अकमल को देना होगा। और उसमें उसके अलावा भी एक बात है कि उमर अकमल को जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उससे गुजरना होगा, जिसमें 2 या 3 लेक्चर्स होते हैं, और उसके अलावा एक परफॉर्मा होता है, एक फॉर्म होता है जिसको साइन करना पड़ता है, और उसमें एग्री करना पड़ता है कि जो सैंक्शन आप पे लगी है उसको आप तस्लीम करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, उससे बात आगे चलती है। तो अब देखें कहाँ मामला जाता है।